देखो बच्चों, अब हम देखेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखो, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब जानते हो ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र जैसे ये अगर बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को दिखाते कहाँ से हैं, बल रेखाएं से। अगर ये बल रेखाएं कैसी हैं, देखो इधर ध्यान से, अगर बल रेखाएं कैसी हैं, इनके बीच की दूरी समान है, जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी दूरी यहाँ पे है, उतनी दूरी यहाँ पे है, इनका चाहे जितना आगे बढ़ा लो, बिल्कुल एक समान दूरी रहे, तो ये ऐसा वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो भैया ये देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है। क्या रख दिया है, वैद्युत द्विध्रुव। समझना ध्यान से, ये टॉपिक हम समझा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है, कितना लगता है बल आघूर्ण। तो ये इतना लगता है, टाउ बराबर PE इंटू साइन थीटा। कह दो बल आघूर्ण क्या होता है, इसको समझ लो। जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र तुम्हारा ये है, ऐसे फैला हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे समझ लो। ये एक समान इधर बना देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसे, एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक हम वैद्युत द्विध्रुव ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब एक चीज समझना, एक समान वैद्युत क्षेत्र ये बना कैसे होगा, एक बड़ा सा आवेश रखा होगा, उसी से बहुत दूर रखा है, तो दूर रखने के बाद ये एक समान वैद्युत क्षेत्र रखा होगा, बना होगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये एक वैद्युत द्विध्रुव हमने रख दिया है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका ये वाला सिरा प्लस है, ये वाला सिरा कैसा है, माइनस। तो अब देखो होगा क्या, इस पे एक बल, ये जो बल इस पे प्लस वाले पे इधर धक्का पर लगाएगा, ऐसे ऐसे धक्का लगाएगा कि तुम दूर जाओ। अब माइनस वाले को अपने पास खरीदेगा कि नहीं। देखो ये प्लस जो है, ये प्लस आवेश ऊपर जो विद्युत द्विध्रुव का प्लस आवेश है, इसको इधर की ओर बल लगाएगा, इधर की ओर, और एक बल इस पे इधर की ओर लगेगा, खींचने की ओर। जब खींचेगा तो एक बल उधर को लग रहा है, एक बल इधर को लग रहा है, तो ये ऐसे घूमना चालू कर देगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसे घूमना चालू कर देगा। ये फर्स्ट पेपर में हम आपको बता चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी, ऐसे घूमना चालू कर देगा। तो जब ये घूमने लगेगा, एक बल ये इधर लग रहा है, एक बल उधर लग रहा है, तो जब किसी चीज पर एक बल इधर और एक बल उधर, दो बराबर तथा विपरीत बल लगते हैं, जैसे ये तुम्हारे पास एक कोई भी छड़ है, एक बल इस पे इधर को, एक बल उधर को, दोनों बराबर बल लग रहे हैं, तो तुम्हारी छड़ जो है ये ऐसे घूमने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी कि नहीं। तो ऐसे जब घूमने लग जाएगी तो इस पे जो दोनों बल लग रहे हैं, इसी बलों को हम कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। और पहला जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक हम ये आपको पढ़ा चुके हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण कितना लगता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा लगता है। कितना लगता है, PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा बल आघूर्ण इस पे लगता है। कैसे लगता है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आप ये विद्युत द्विध्रुव रख दो तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगता है। तो कितना लगता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा लगता है, और इसका निगमन हम वहाँ कर चुके हैं, ठीक। अब हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कितना बल आघूर्ण लगना है, अब हमें ये देखना है कि अगर हम इसको घुमाना चाहें, भैया इसको अगर हम घुमाना चाहें, समझ रहे हो कि नहीं, अगर हम इसको घुमाना चाहें तो हमका कितना कार्य करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। ऐसे अगर घुमाना, हम ऐसे घुमा दें इसे, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो ना। तो वही हमें निकालना है, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, देखो समझते हैं अब इसको। अगर तुम इसको घुमाना चाहते हो तो कितना कार्य करना पड़ेगा, हमें ये यहाँ पे निकालना है, ठीक बच्चों। तो देखो कैसे निकलेगा, ये समझ लो इसको। देखो इधर, तो देखो बच्चों, यहाँ पे शुरू में ये कहाँ पे था, देखो इधर शुरू में कहाँ था, ये थीटा स्थिति पे। कितना पता है बच्चों। अब इसको थोड़ा सा हम अगर घुमाएं, देखो जरा सा घुमाते हैं, देखो इधर थोड़ा सा घुमा दें अगर, तो जरा सा घुमाएंगे तो मान लेते हैं ये घूम करके ये इस स्थिति में आ गया। ध्यान से देखना, डॉटेज बना दे रहे हैं हम, ये किस स्थिति में आ गया है, इस स्थिति में यहाँ पे आ गया। देखो ये पहले कहाँ था, देखो ध्यान समझना बच्चों आप लोग, पहले कहाँ पे था, देखो इधर पहले ये यहाँ पे था। अब इसको थोड़ा सा हमने घुमाया, देखो इधर थोड़ा सा जब घुमाया तो पहले ये यहाँ से अब यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ से, और ये वाला देखो यहाँ से इधर पहुँच गया। समझना ध्यान से, क्या कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा घुमाया, इसे जब घुमाया तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया और ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया। पहले कोण कितना था बच्चों, ये थीटा था, कितना था, थीटा। अब कोण कितना बन रहा है, तो थीटा नॉट, कितना बन रहा है, थीटा नॉट। समझना ध्यान से, पहले कोण कितना था, थीटा, और थोड़ा सा जब तुमने घुमाया तो घुमाने में तुम्हें कार्य करना पड़ा होगा, तो कितना कार्य करना पड़ा होगा, तो वही निकाल लेते हैं। तो लिखोगे बच्चों, लिखोगे, देखो इधर लिखोगे, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा से थीटा नॉट तक के कोणीय विस्थापन में घुमाने में किया गया
कार, यही तो निकालना है ना बच्चों में। तो कार बराबर यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, चूंकि यहाँ पे तुम क्या बल थोड़ा लगा रहे हो, बल आघूर्ण लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? बल आघूर्ण। तो कार बराबर यहाँ आएगा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण गुणा गुणा। अब यहाँ पे विस्थापन दूरी आएगी, कौन सी विस्थापन आएगी यहाँ पे? कोणीय विस्थापन। कौन आएगा? कोणीय विस्थापन। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? कोणीय विस्थापन। तो बच्चों यहाँ पे कोणीय विस्थापन देखो कितना हुआ, ध्यान से समझना। पहले कोण था थीटा, अब ये थोड़ा सा देखो कम हुआ है कि नहीं? कम हुआ है। कितना रह गया? थीटा नॉट। कितना रह गया? तो कोणीय विस्थापन जो हुआ है यहाँ पे देखो बच्चों, ये इतना हुआ, ये कोणीय विस्थापन हुआ है। और ये कोणीय विस्थापन को मान लेते हैं, ये कितना है? डेल्टा थीटा। कितना है बच्चों? डेल्टा। कितना कोणीय विस्थापन? डेल्टा थीटा। तो बस हम यहाँ पे अब रखेंगे, मान देखो इधर बल आघूर्ण आपका कितना है? तो टाउ बराबर पी इंटू साइन थीटा है कि नहीं? तो बल आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से। कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ये हो गया टाउ गुणा कोणीय विस्थापन कितना है बच्चों? तो डेल्टा थीटा। कितना है ये? डेल्टा थीटा। तो इसका मान रख देंगे डेल्टा थीटा। क्लियर? अब फिर देखो टाउ का मान कितना आया, ध्यान से देखना बच्चों। और कार को तुम चाहो तो डब्ल्यू से प्रदर्शित कर लो या डेल्टा डब्ल्यू से प्रदर्शित कर लो, जैसा चाहो। डेल्टा डब्ल्यू बराबर देखो टाउ इंटू डेल्टा थीटा आ गया। और टाउ का मान कितना देखो? पी ई साइन थीटा। कितना है बच्चों? पी ई साइन थीटा रख दो। पी ई और साइन थीटा गुणा डेल्टा थीटा। क्लियर? आगे देख लेते हैं। और रुक जाओ, अभी बता। ठीक है, तो क्या बताया? डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा। यहाँ तक समझ पाए? देखो ये तुमने क्या थोड़ा सा घुमाया, बिल्कुल जरा सा तो घुमाया यहाँ से, देखो जरा। लेकिन हमें क्या करना, हमें पूरा अगर घुमाना हो, पूरा घुमाना हो, तो पूरा अगर घुमाना है तो हमें संपूर्ण कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को पूर्ण घुमाने में किया गया कार्य। बच्चों और एक बात हम आपको बता चुके हैं कि जब थोड़ा सा मान निकालते हैं तो वो डेल्टा में ले लेते हैं, और जब पूरा घुमाना है तो समाकलन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। तो भैया ये था तुम्हारा डेल्टा डब्ल्यू बराबर, देखो इधर कितना है? पी ई साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा, इसका भी समाकलन। और पूरा कार्य कर रहे हैं ना, ये तो थोड़ा सा कार्य था, ये कितना था? थोड़ा सा। अब हमें पूरा कार्य निकालना, पूरा घुमाने में किया गया कार्य, तो इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा दोनों ओर। तो भैया समाकलन इधर भी कर दो और समाकलन इधर भी कर दो। क्लियर? लेकिन एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे समाकलन जो करेंगे लिमिट लगेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? कौन सी? पहले कोण कितना था? थीटा। अब फिर कितना ला रहे हैं? थीटा नॉट। थीटा नॉट। तो शुरू में कितना कोण था? थीटा। और ला कहाँ पे रहा है? थीटा नॉट पे। कहाँ पे ला रहे हैं? थीटा नॉट पे। इस पे रखो चाहे ना रखो, इस पे भी रख सकते हो, थीटा नॉट। ठीक, तो जब तुम इसको करोगे तो ये तुम्हारा थोड़ा सा कार्य था, अब पूरा घुमाने में पूरा कार्य करना पड़ेगा। इसलिए जब पूरा कार्य होता है उसको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। कैसे? तो ये हो जाएगा भैया डब्ल्यू बराबर, अब देखो बस इसका समाकलन करते हैं। कैसे? कुछ कॉमन आएगा उसको बाहर ले लेते हैं। तो पी ई, ये अचर पद है, अचर पद को हम बाहर ले लेंगे, तो ये पी ई आ गया बाहर। समाकलन किसका होगा? थीटा से थीटा नॉट तक साइन थीटा, और ये तुम्हारा क्या है? डेल्टा थीटा या डी थीटा, डेल्टा थीटा। ठीक है, सॉरी। ठीक, अब इसका समाकलन अगर करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा पी ई, इसका साइन थीटा का जब समाकलन करता है तो कितना आता है बच्चों? माइनस कॉस थीटा। तो आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अब देखो लिमिट इस पे चढ़ा देंगे ऊपर। लिमिट कितनी है देखो? थीटा से थीटा नॉट। कितना है बच्चों? थीटा से थीटा नॉट ही तो है, थीटा से थीटा नॉट है। अब बस मान रख देंगे, देखो रखो बच्चों। तो इसमें मान रखेंगे, पहले ये वाला मान रखेंगे फिर ये वाला, तो आ जाएगा पी ई माइनस, देखो इधर रख दो, माइनस कॉस थीटा पहले आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? माइनस वाला क्या आएगा, फिर माइनस चिन्ह आएगा, फिर घटाते हैं ना, फिर माइनस चिन्ह आएगा, फिर देखो फिर माइनस कॉस और थीटा और नॉट। कितना आएगा बच्चों? थीटा नॉट। क्लियर? अब क्या करेंगे देखो, अब इसका ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा पी ई, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा नॉट। बच्चों समझ पाए? और यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा पी ई, ये देखो इसको आगे ले आओ तो कॉस थीटा नॉट, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा।
तो बस ये जो सूत्र निकल के आया है बच्चों, ये इतना ही कार्य हमें करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो बच्चों, क्या समझ में आया कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हो तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो W बराबर PE cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। क्लियर? इतना कार्य करना पड़ता है, नोट कर लो।